पुराने जमाने की बात है। किसी शहर में एक काजी रहता था जो बेहद इंसाफ पसंद था। एक दफा एक आदमी रोता पीटता हुआ उसके पास आया और बोलने लगा, काजी साहब, मेरे पड़ोस में एक इनाम नाम का नौजवान रहता है। 2 महीने हो गए उसने मुझसे 500 दिनार उधार लिए थे, मगर अब वो उन्हें वापस करने का नाम ही नहीं लेता। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैंने पाई पाई जोड़कर वो दिनार जमा किए थे। खुदा के लिए मेरे साथ इंसाफ कीजिए। काजी ने उसे तसल्ली दी और उसके पड़ोसी इनाम को अदालत में बुलाया और कहने लगा, नौजवान, तुमने इस शख्स के 500 दिनार उधार लिए थे, तुम उन्हें वापस क्यों नहीं करते? इनाम के चेहरे पर हैरत के आसार नजर आने लगे। जनाब, 500 दिनार तो मैंने इसे उधार दिए थे। फरीद ने मुझसे कहा था कि वो इन दिनारों का अपने कारोबार में लगाना चाहता है और मुझे बहुत जल्द वापस कर देगा। फरीद चिल्लाकर बोलने लगा, देखा हुजूर, काजी साहब अब ये आपके सामने साफ साफ झूठ बोल रहा है और झूठ बोलकर मुझसे मजीद 500 दिनार वसूल करना चाहता है। हाय, मैं अब क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। काजी साहब, इस झूठे शख्स को फौरन सजा दीजिए। काजी ने उसे डांट कर खामोश कराया। वो हैरान था कि इन दोनों में सच्चा कौन और झूठा कौन। फरीद का कहना था कि ईमान ने उससे 500 दिनार उधार लिए और ईमान का कहना था कि उसने फरीद को 500 दिनार उधार दिए। काजी ने अदालत को बर्खास्त की। दोनों को 2 दिन बाद फिर से अदालत में आने का हुक्म दिया। जब काजी घर पहुंचा तो वो बहुत परेशान था। 2 दिन बाद उसे फैसला जो सुनाना था वो इसी बारे में सोचने लगा। जब वो सोने के लिए लेटा तो इन दोनों नौजवानों की ईमानदारी का अंदाजा लगाने के लिए उसके जहन में एक तरकीब आई। अगले दिन शाम को उसने एक बूढ़े सौदागर का भेष बदला और ईमान के दरवाजे पर दीनार से भरी एक थैली गिरा दी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि ईमान अपने घर से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसकी नजर दीनार की थैली पर पड़ी। उसने वो थैली उठाई और दोबारा घर के अंदर चला गया। काजी एक जगह छुपकर ये सारा तमाशा देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने दीनार से भरी दूसरी थैली को फरीद के दरवाजे पर फेंकी और वापस उसी जगह जाकर खड़ा हो गया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि फरीद बाजार की तरफ से आता हुआ दिखा। जैसे ही उसने अपने दरवाजे तक पहुंचा, उसकी नजर थैली पर पड़ी। उसने झुककर थैली उठाई और घर के अंदर चला गया। चारों तरफ गहरी तारीकी छा गई थी। काजी पहले इनाम के मकान पर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा पहली दस्तक पर ही खुल गया। दरवाजा खोलने वाला ईमान ही था। काजी ने एक बूढ़े सौदागर का भेष पहना हुआ था, इसलिए इनाम उसे पहचान ना सका। फरमाइए जनाब, आपको किससे मिलना है? ईमान ने बड़े इखलाक से पूछा। बेटा, मैं परदेसी हूँ। प्यास लगी थी तो दरवाजा खटखटा दिया। थोड़ा पानी मिल सकता है? काजी ने पूछा। अंदर आइए बाबा। ईमान ने एक तरफ फटा और बोला। काजी घर के अंदर दाखिल हो गया। ईमान उसे लेकर एक कमरे में आया जहाँ पर दस्तरखान बिछा था। दस्तरखान पर 2 बच्चे भी बैठे हुए थे। बाबा, आप दूर से आए हैं, भूख लगी होगी, पहले खाना खा लीजिए, ऐसे ईमान ने कहा। ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। काजी ने बच्चों के सर पर हाथ फेरा और हाथ धोकर दस्तरखान पर बैठा। खाना खाने के बाद इधर उधर की बातें होने लगी। इनाम ने बताया, शहर में मेरी एक शक्कर की दुकान है। अल्लाह का करम है कि उससे मेरी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। हमारे अब्बा 7 साल पहले इंतकाल कर गए थे, इसलिए अब घर को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। काजी उसकी बातें बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसने अपनी जेब में हाथ डालने लगा और फिर उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसकी बदलती हालत को भी इनाम ने भी महसूस कर लिया था। क्या हुआ बाबा, आपकी कोई चीज हो गई है क्या? उसने पूछा। मेरी दिनार की थैली पता नहीं कहाँ चली गई। काजी ने अपनी जेब में तलाश करते हुए बोलने लगा। दिनार की थैली का नाम सुनकर इनाम चौंका। एक दिनार की थैली तो मुझे भी अपने दरवाजे पर पड़ी मिली हुई थी। उसने उठते हुए कहा। फिर वो दिनार की थैली लेकर आया। थैली को देखकर काजी की आंखें हैरत से खुल गई। अरे हाँ भाई, ये तो मेरी ही थैली है। इसमें पूरे 97 दिनार बाकी हैं। काजी ने कहा। शुक्र है आपकी अमानत आपको मिल गई।
काजी ने उसे शुक्र अदा किया। बेटा, तुमने अपनी ईमानदारी से मेरा दिल खुश कर दिया है। खुदा तुम जैसे नेक और फरमाबरदार औलाद हर किसी को दे। फिर वो ईमान के घर से निकलकर फरीद के मकान पर आया। उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से डांट सुनाई देने लगी थी। कौन है वे? क्या दरवाजा तोड़ देगा? उसके साथ ही एक बच्चे ने दरवाजा खोला। काजी को देखकर अंदर की तरफ मुंह करके जोर से चिल्लाने लगा, अब्बा जान, दरवाजे पर एक बूढ़ा बाबा खड़ा है। थोड़ी ही देर बाद फरीद आया। वो भी काजी को नहीं पहचान सका। फरीद काजी को घूर कर देखते हुए बोलने लगा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? भाई साहब, मैं एक परदेसी हूँ। मेरी दीनार की थैली यहीं कहीं गिर पड़ी है। अगर तुम्हें मिली हो तो दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। काजी ने बहुत ही नरम लहजे में कहा। फरीद कहने लगा, क्यों? क्या तुमने हमें चोर समझ रखा है जो दीनार की थैली हमसे पूछने आ गया? वहीं पर ढूंढो। ऊंट की तरह मुंह उठाकर यहाँ चले आए। यहाँ आना जरूरी था। काजी को खूंखार नजर से देखते हुए कहा, नाराज क्यों होते हो भाई? अगर मेरी थैली तुम्हें नहीं मिली तो कोई बात नहीं। खुदा न खास्ता मैं तुम पर इल्जाम तो नहीं लगा रहा। काजी ने कहा, इल्जाम लगा के तो देखो, हाथ पांव एक कर देता हूँ मैं। फरीद ने नथने फुलाते हुए कहा। काजी कहने लगा, बेटा, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। तुम मुझे इस अंदाज में बात करना जायज नहीं। काजी उसे समझाने लगा। फरीद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक धड़के से दरवाजा बंद कर दिया। काजी अपने घर वापस लौट आया। अगले दिन इनाम और फरीद दोनों काजी की अदालत में हाजिर हो गए। वहाँ और भी काफी लोग बैठे हुए थे। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फरीद को गिरफ्तार कर लें। काजी के इस अचानक फैसले पर सब लोग हक्के बक्के हो गए। काजी उसकी हैरत से लुत्फ अंदाज उठाते हुए बोला, मैंने ये फैसला बिल्कुल सही किया है। कल मैंने एक बूढ़े सौदागर का भेष बदल कर ईमान और फरीद के घर गया था। मैंने उन दोनों के दरवाजे पर एक एक दीनार की थैली फेंकी, फिर छुप कर उनकी निगरानी करता रहा। आखिर दोनों ने दीनार की थैलियाँ उठा ली थी। कुछ देर बाद मैं पहले इनाम के घर गया। ईमान ने मेरी खूब खातिरदारी की। फिर जब मैंने उससे अपनी गुमशुदा थैली का जिक्र किया तो उसने मेरी थैली जैसे थी वैसे ही ला कर दे दी। फिर जब मैंने फरीद के घर गया तो उसने मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की, बल्कि मुझे बुरा भला कहकर भगा दिया और उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसे कोई थैली नहीं मिली। इसलिए मैं अंदाजा लगाता हूँ कि इनाम बाकिरदार और एक ईमानदार नौजवान है, जबकि फरीद झूठा और मक्कार शख्स है। फरीद को इनाम के दिए 500 दीनार वापस करने होंगे और उसे अदालत में झूठ बोलने, अमानत में खयानत करने और एक अच्छे नौजवान पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में 50 कोरों की सजा सुनाई जाती है। ईमान के दीनार उसे वापस मिल गए। इनाम अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे शहर में मशहूर हो गया। काजी भी इनाम की ईमानदारी से बहुत खुश था, जबकि फरीद जैसे मक्कार शख्स से लोग बात करना भी पसंद नहीं करते थे। वो पूरे शहर में बदनाम हो गया था। आखिरकार तंग आकर उसने वो शहर ही छोड़ दिया और दूसरे गांव चला गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए, इसी के साथ आपका भाई आपसे विदा लेता है। मिलेंगे अगले ऐसे ही मजेदार कहानियों के साथ। खुदा हाफिज।